जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग के बीच हैं ज्योतिष के जानकार पवन कुमार शास्त्री जी। आइए उनसे हम लोग जानते हैं जो इस बार जो यूपी का चुनाव हो रहा है उसमें ज्योतिष के हिसाब से जोगी जी की कुंडली क्या कहती है। जरा हमारे दर्शकों को शास्त्री जी बताइए, जो चुनाव में क्या होने वाला है, चुनाव का रिजल्ट क्या होगा कुंडली की विवेचना करके। जय सिया राम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली जो है वह सिंह लग्न की है और उनकी जो राशि बन रही है वह कुंभ राशि बन रही है। तो पहली नंबर बात आप जान जाइए कि अभी वर्तमान समय में जो सिंह राशि में बृहस्पति विद्यमान है और बृहस्पति के कारण उनका प्रभाव बहुत ही पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, या ये कहिए कि भाजपा में उनका प्रभाव पूर्ण रूप से चल रहा है। और सिंह राशि के हैं इसलिए योगी जी निडर हैं और शेर के समान कार्य करने वाले हैं और बहुत ही तेज तरार है। अभी उनकी कुंडली में कुंभ राशि की कुंडली है और उसका स्वामी शनिदेव होते हैं। शनिदेव न्याय के कारक है और राजनीतिक में शनि का बहुत महत्व माना गया है। राजनीतिक के क्षेत्र में जो भी उच्च पद प्राप्त करते हैं उसमें शनि का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और बहुत ही अच्छा वक्त है। बुध आदित्य योग भी इस वक्त में उनको ज्ञान प्राप्त कराएगा। राजनीतिक सफलता की जहां तक बात किया जाए 2022 में योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब हम लोग उनके कुंडली के ऊपर विवेचना करने बैठे तो उनका जन्म जो है पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है और अभी केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। तो केतु जो है वो अचानक जो परिवर्तन होता है इसका कारक ग्रह माना गया है। तो कुछ समयों के लिए शुरुआती तौर पे वर्तमान समय में शुरुआती तौर पे ये देखने को मिलेगा कि ये बहुत सारे लोग उनको परेशान करेंगे, लेकिन जैसे ही फरवरी में 4-5 तारीख बीतेगा ग्रह परिवर्तन हो जाएंगे, उसके बाद उनकी कुंडली के अनुसार जितने भी शत्रु पक्ष हैं या उनके खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां हैं वो स्थिर हो जाएगी। क्योंकि उस समय उनके कुंडली में मंगल देव पूर्ण वेग से आ जाएंगे और मंगल देव के आते ही शत्रु जो है वो अपना अपना जगह स्वयं पकड़ लेगा। और इसमें गुरु और चंद्रमा दोनों की युक्ति बन रही है और ये युक्ति इतनी प्रसिद्ध कारक है जिसकी गणना या ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाए कि ये जो युक्ति है ये निष्फल कभी नहीं होती है। इसलिए यह 100 में 100% कहा जा सकता है कि योगी जी निश्चित रूप से पुनः से 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चलिए, अगर हमारे व्यूअर या आम जन ज्योतिष संबंधित जैसे हस्तरेखा हो गई या कुंडली की अपनी विवेचना कराना चाहे या हस्तरेखा की जानकारी चाहे तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी प्रश्न होती हैं और उस प्रश्न की जानने की जिज्ञासा होती है। लेकिन सत्यता यही है कि ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा के द्वारा वर्तमान परिस्थिति को ही जाना जा सकता है। हस्तरेखा के द्वारा यह बताना हमारे समझ से संभव नहीं है कि विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, किस क्षेत्र में लगेगी, या भविष्य की स्थिति, बाल बच्चे की स्थिति क्या रहेगी, आर्थिक आमदनी की स्थिति क्या रहेगी। ऐसी जो भविष्य संबंधी आज से 5 साल या 7 साल आगे की जो बातें हैं वो हस्तरेखा से
कहना संभव नहीं है, क्योंकि हस्तरेखा जो है वो कर्म प्रधान होता है और कलयुग कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म की प्रधानता है। कुंडली क्या है, उसमें सारी विश्लेषण होती है और कुंडली का विश्लेषण करके उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उनके जन्म के समय का गोचर, वर्तमान समय के गोचर को मिलाने के बाद हम लोग को यह अनुभव हो जाता है कि इस परिस्थिति में इस काम को कर लेने से, या यह रत्न पहना देने से, या पूजा कर लेने से, इस भगवान का जप कर लेने से उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो मैं 17 वर्ष से स्वयं इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ और मैंने यह अनुभव किया है कि रेखा से सटीक कार्य जो है कुंडली करता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से मेरा आग्रह है, इस तरह की कोई भी समस्या हो तो हमारे पवन कुमार शास्त्री जी से आप संपर्क कर सकते हैं। आप लोग से निवेदन है कि अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और जो भी मन में जिज्ञासा है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।